से पूछ, जन्नत की कीमत के आगे कभी ख्वाब से पूछो जन्नत कितनी महंगी है, कभी 71 लाशें उठाने वाले हुसैन से पूछ जन्नत कैसे मिलती है, कभी सैयदा ज़ैनब से जाकर के पूछो जन्नत की कीमत क्या है, कभी नबी के उमर से पूछो, नबी के अबू बकर से पूछो, उस्मान से पूछ जन्नत कितनी कीमती है। ये कोई और नहीं, अली बताएगा जन्नत की कीमत क्या होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। जन्नत बांट ली, जिसके मन में आ गया दे जन्नत ले जन्नत, तेरे बाप की जन्नत है, जन्नत है रसूल पाक की, और उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। हाँ, जिसकी 7वीं पुश्त में कोई वली हो गया ना तो वो धड़ल्ले से गुनाह कर रहा, ये सच्ची बात है। कह रहा 3री पुश्त में जो थे ना वो हमारे अब्बा वली थे, तो तेरा क्या पासपोर्ट बन गया गुनाहों का। हाँ, ये सबसे गलत रस्म है कि पीर का बेटा पीर बनेगा, गलत है ये। जब ये लाजिम है, आईएएस का बेटा आईएएस उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास काबिलियत ना हो, डॉक्टर का बेटा उस वक्त तक डॉक्टर नहीं बनेगा जब तक उसके पास डिग्री ना हो, हाफिज का बेटा उस वक्त तक हाफिज नहीं कहलाएगा जब तक 30 पारे सीने में ना हो। तो जब ये सारे उसूल मुरत्तब और मुनज़्ज़म है तो ये उसूल क्यों नहीं बनाते कि पीर का बेटा उस वक्त तक पीर नहीं बनेगा जब तक तसव्वुफ की सीढ़ियों पे फाइज ना हो, तकवा उसके दिल में ना हो, इल्म उसको ना आता हो, शरीयत का पाबंद ना हो, मुस्तफा के दीन का सिपाही ना हो। और खुदा की कसम अगर ये उसूल बन गए तो कोई जाहिल आकर के कौम में झगड़े नहीं कराएगा, कौम को बांटेगा नहीं, बल्कि खुदा की कसम वो ये ऐलान करेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हमारे इलाके का तो सबसे बुरा हाल है चचा, हाँ सबसे बुरा हाल है, पीर परस्ती हमारे इलाके में सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कि मेरा ताल्लुक पीरों से नहीं, शुक्र है मैं भी मुरीद हूं, आप भी मुरीद हैं, लेकिन कहना यह चाहता हूं आप पीर परस्ती ना करें, खुदा परस्ती करें। पीर परस्ती ना करो, खुदा परस्ती करो। आप कहेंगे कैसे? मैं आपसे सच्ची बात कहना चाहता हूं, खुदा रा दोस्ती हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, और दुश्मनी भी हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। अच्छा, मुझे इससे मतलब नहीं है, ना मैं बता रहा हूं अभी आपको मैं किस सिलसिले से हूं, और ना आपसे पूछ रहा हूं, मैं हुजूर का दीन पेश कर रहा हूं। खुदा करे आपके जहन में उतर जाए, है ना, खुदा करे आपके जहन में ये बात उतर जाए। मुझे एक बात बताओ, कोई वली बड़ा हो या छोटा, उसका काम क्या होता है? वली की बात कर रहा हूं मैं, ढोंगी की नहीं, वरना ऐसा ऐसा मुजाबर बैठा मज़ारों पे, उससे इंटरव्यू में उसने पूछ लिया चचा एक ने अभी किसकी उम्मत हो, तो कह रहा अभी 4 दिन हुए, नया आया हूं, पता नहीं है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, इसी बुनियाद पे वहां भी हमारे सुन्नियों को गालियां देते हैं। हाँ, ये कंडीशन है हमारी, वो कह रहा नया नया आया हूं, अभी पता नहीं भाई। उससे पूछा सुभाना आता है, ये जो दम कर रहा क्या पढ़ रहा, तो कह रहा या हसन हुसैन कह रहे हो, उसे तो छोटे शीन बड़े शीन की भी तमीज नहीं है, जिसे नाम हुसैन के लेने की तमीज ने वो शिफा बांट रहा बैठ के, और हमारी कौम अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई कि खुदा को भूल बैठे, ऐसे जाहिलों पे अकीदे कर लिए। बिना नमाज के अगर कुछ मिल जाता तो हुसैन सजदे में सर न कटाता, सीधी सी क्या बात है। बिना रब को राजी किए कुछ मिल जाता तो हुसैन 3 दिन की प्यास के बावजूद अपने खेमे में बैठ के कुरान न पढ़ता। कसम खा के कहता हूं, करबला में भूख भी थी, प्यास भी थी, इसलिए कि खाना भी बंद, पानी भी बंद, लेकिन कोई माई कलाल नहीं बता सकता कि करबला में कुरान और नमाज बंद हुई हो। क्या बात है, जिंदाबाद।
आके कह रहा मेरे हो गए तो नमाज की जरूरत नहीं, तेरे बाप का दीन है। ये उम्मत हुजूर की है, ऐसे नहीं लुटने दिया जाएगा। बात है हक। ये कंडीशन है हमारी। हर वली का काम है उन बंदों को खुदा तक पहुंचाना। क्या काम है बंदों को? बोले सारे, बंदों को, बंदों को। चिश्ती हो, कादरी हो, रजवी हो, हशमती हो, बरकाती हो, अशरफी हो, वारसी हो, साबरी हो और मदारी हो, कोई भी सिलसिले वाला है, मुझे सिलसिले से इख्तलाफ नहीं। मुझे हर उस शख्स से इख्तलाफ है जो बंदों को खुदा के दीन से दूर करता है। सीधी सी बात, जो बंदों को खुदा के दीन से दूर करता है। आज ना माफ कीजिएगा, आप भी थोड़े होश के नाखून लें। पीरों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी हैं, कुछ ने इल्ला माशाअल्लाह, सारी गलत नहीं है, लेकिन कुछ ने रोटियां सेकी हैं। कह रहा हमारा हो गया ना तो उधर को निकल मत जाइए, उधर को निकल मत जाइए। और निकल गया तो एक चापलोस मुरीद पीछे, हजरत तुम्हारा मुरीद फला पीर के पीछे था, तो कह रहा बाइकाट कर दो उसका बाइकाट कर दो, क्योंकि हमारा मुरीद होके उधर क्यों गया। इतने दिल तंग हो गए, इतने दिल तंग हो गए। और ऐसे लोगों को पीर कहते हो, ऐसे लोगों को पीर कहते हो। खुदा की कसम पीर कहते हैं अजमेर वाले बाबा को। बाबा फरीद गंजे शकर जैसा मुरीद पहले अजमेर जाता है, और खाली दिल लेके नहीं, खूबसूरत दिल लेके गए। आज दुकानें खोल ली है, दुकानें, मैं रजवी, तू मदारी, तू अशरफी, तू चिश्ती, तू बरकाती, और दीवारें खड़ी करा दी भाई भाइयों के बीच, नफरतों के बीच वो के रख दिए हैं। आज उम्मत किस कगार पे खड़ी है, किसी को होश नहीं है, दुश्मन कहां तक आ गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। हमने अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया। हम बरेली वाले लोग हैं, हम तो खुल के कहते हैं कोई भी रजवी उस वक्त तक रजवी नहीं हो सकता जब तक सारे वलियों का एहतराम ना करे, शाबिर पाक को ना माने, वारिस पाक को ना माने, मदार पाक को ना माने। जब तक कोई वलियों को ना माने वो रज़वी हो ही नहीं सकता। और सुनो कान खोल के, जो आला हज़रत को ना माने वो सुन्नी हो नहीं सकता। और रह गई बात छोटा कौन बड़ा कौन, ये फैसले वो करे जो सबसे बड़ा हो। ना हम मदारे पाक को नापेंगे और ना ही हम इमाम अहमद रजा को नापेंगे, ठीक है ना। अल्लाह ने जिसकी जितनी बड़ी ड्यूटी लगाई वो अपने हिस्से का काम कर गया। अब जो तेरी ड्यूटी है तू अपने हिस्से का काम कर। हम कर रहे हैं अपने हिस्से का काम। सोचे तो सही, समझे तो सही। मदारे पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। ख्वाजा पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। सलार मसूद गाजी तशरीफ लाए, अपने हिस्से का काम किया। ये जितने बुजुर्ग आते रहे, साबिर पाक ने अपने हिस्से का काम किया, वारिस पाक ने अपने हिस्से का काम किया। झगड़ा किस बात का है? और बुजुर्गों से लड़ने वालों, लोगों आलिमों से नफरतें करने वालों, बुजुर्गों के खिलाफ भौंकने वालों, कभी आईने के आगे खुद को खड़ा कर और पूछ अपने आप से, क्या तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है? क्या तू वही है जिसके लिए नबी ने आंसू बहाए थे? क्या तू वही है जिसके लिए रो रो के जन्नत मांगी गई थी? जरा अपने किरदार का तो पता लगा। दूसरों को भौंकने वालों, जरा अपनी जिंदगी के शब रोज देखो। कहीं रात में लेट कर तन्हाई में गुनाह तो नहीं करता है, कहीं चौक में बैठ करके चुगली तो नहीं करता है, कहीं पैसे की कसरत पा करके तू रब की नाफरमानी तो नहीं करता है। अगर ये हरकतें हैं तो फिर किसी को बुरा ना कहे। इमाम अहमद रजा से सबक सीख, इतना बड़ा अल्लामा जिसने हजारों किताबें लिखी है, 63 साल की उम्र के अंदर, जिसने कभी हुजूर की सुन्नत न छोड़ी। और खुदा की कसम, इतना बड़ा अल्लामा अगर हदीस पे बात आ जाए, अपने वक्त
वक्त का मुहद्दिस लगता है, तफसीर पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफस्सिर है, अगर फिका पे कलम चलाए अपने वक्त का इमाम आजम है, अगर फलसफे पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, अगर इश्क की बात आए तो लाके तो दिखाओ उस जैसा आशिक जो पैदल मदीने गया हो और उसने इतना कहा हो कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, लाके तो दिखा दो। लेकिन खुदा की कसम जब वो दुनिया से जाने का ख्याल करता है तो घमंड नकी है, अकड़ नकी है। उसने कहा था सुनो मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। आबा जिंदाबाद जिंदाबाद।